हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और अब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 3 मार्च 2023। सबसे पहले देखेंगे आज मार्केट में हमें क्या बिहेवियर देखने को मिला, क्या हमारा प्लान था और क्या हमें एग्जीक्यूशन लेवल्स दिखे। देखिए, आज शुरू से ही मार्केट ओपनिंग से ही मार्केट का बिहेवियर जो था वो अगेन नेगेटिव दिखाई दिया। ओपनिंग के साथ ही मार्केट जो है पूरा नेगेटिव दिखाई दिया। कल जो मार्केट ने एक रेंज यहाँ पे फॉर्म की थी, मार्केट ने इमीडिएटली उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। हमारा प्लान यहीं कहीं बाय करने का था, क्योंकि मार्केट ने एक थोड़ी सी बुलिश क्लोजिंग दी थी। तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट में हो सकता है ये सेंटिमेंट कंटिन्यू हो टिल 17,600 तक का, लेकिन ऐसा मार्केट में हुआ नहीं। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने आते से ही मार्केट ने सीधे आके मार्केट ने जो हमारा एक लेवल था 17,400 का, उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और मार्केट वापस से जो है एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ने इसी रेंज को रेजिस्टेंस बना के मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गया। और क्लोजिंग भी मार्केट ने लगभग पिछले जो लो है उसके पास में दी 17,300, जो कि हमारा नेगेटिव जोन है, वहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो अब सिचुएशन ये बन रही कि आज के दिन तो कोई ट्रेड प्लान खास बना नहीं, क्योंकि हम पुट की पोजीशन में बैठने के फेवर में नहीं थे और कॉल की हमें कोई पोजीशन मिली नहीं। पुट की पोजीशन यहाँ पे एक बनती ज़रूर थी अगर मार्केट ने इस टाइप का एक प्राइस एक्शन बनाया था, लेकिन एज़ पर प्लान नहीं था, इसलिए कोई भी पोजीशन नहीं बनी। यहाँ से एक पोजीशन बनती थी, अगर यहाँ पे अपना छोटा एक एसएल लगा के यहाँ पे हम पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते थे, लेकिन एज़ पर प्लान कि अगर कल मार्केट जो है अच्छी एक बुलिश क्लोजिंग दे रहा है और आज एकदम से बेरिश दिखाई दे रहा है, तो हमें थोड़ा सा जो है एक कॉशियसली देखना है मार्केट को। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज थी एक्सपायरी, है ना। अगर एक्सपायरी का दिन है तो हमें एकदम से चीज़ें जो है वो नहीं करनी है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही चला जाएगा। मैंने कल ही आपको बोला था एकदम से या तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं। हमें अगर आपको सिचुएशन जैसी दिखती है उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सिचुएशन बस यहाँ पे एक ही बनती थी कि यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनती थी, लेकिन एज़ पर प्लान हमारा ये नहीं था, इसीलिए कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। कल के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है? अब देखिए, कल के लिए अगेन सिनेरियो फिर कंफ्यूजिंग मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से देखिए एक रेंज बनाने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और उसके बाद में मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि ये एरिया जो था यहाँ पे जो है सेलिंग हुई थी, है ना, एक राइटिंग हुई थी, है ना, जो सेलर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी। ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग के लिए आपको ऊपर की तरफ एक मूव दिया था और एक ये सिचुएशन बनी थी कि जनरली ये होता है कि ऐसा कभी सिचुएशन होती है तो अगेन मार्केट तुरंत आके उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, लेकिन मार्केट क्लोज ऊपर हो गया यहाँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा जो है सिचुएशन जो है अलग बन गई। अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं होता इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर, तो फिर मार्केट में कल ही के दिन हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाता, है ना, पर ऐसा हुआ नहीं। चलिए, कोई वो इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने क्लोजिंग जो है बहुत पिछले लो के पास में दी। अब यहाँ से ट्रेडिंग सिनेरियो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? देखिए, ट्रेडिंग सिनेरियो यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है प्लान करना। क्यों डिफिकल्ट है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट ने ये स्विंग नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ से मार्केट ने स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब एज पर प्राइस एक्शन जब तक ये लो नहीं जाता, सिंपल सी बात है, जब तक ये लो नहीं जाता तब तक ये जो प्राइस एक्शन नीचे से बनना स्टार्ट हुआ है, ये अभी ना ऊपर की तरफ कंफर्म हुआ है ना नीचे की तरफ कंफर्म हुआ है। अगर मार्केट में ये इस तरीके से जाके ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो हमारा प्राइस एक्शन जो है वो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो जो ये प्राइस एक्शन बना रहा था वही जो है प्राइस एक्शन जो है कंटिन्यू माना जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि अभी हम यहाँ पे अगर मार्केट जो जिस जगह पे है, यहाँ से अगर मार्केट एक ऊपर की तरफ बाउंस देता है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगेन रिस्की एरिया रहेगा 17,370 से लेकर 17,390 के आसपास, है ना। ये जो रेंज है, ये एरिया में हमें जो है इस रेंज में अगर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुल के या हल्का सा गैप अप होकर यहाँ कहीं जाता हुआ दिखता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट खुलते से ही नीचे की तरफ जाने लगता है और यहाँ पे 300 को ब्रेक कर देता है ना, तो हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट में कोई भी अप मूव मिले, है ना। अगर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट जो है डबल बॉटम बना के भी ऊपर जा सकता है और इसी रेंज में मार्केट रह सकता है। जो इस टाइप की यहाँ से एक रेंज दिखाई दे रही है हमें, ये इसी रेंज में मार्केट जो है इस टाइप से ये वाला ये रेंज में मार्केट जो है वापस इस टाइप से भी चल सकता है। कोई अब हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक मार्केट एक लो नहीं ब्रेक करता। तो अब ये सिचुएशन बन सकती है, इसलिए क्या यहाँ पे नीचे का इस जगह से ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से खुलते से नीचे जाने लगे तो रिस्की हो जाएगा। फिर आप बैठ जाइए मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि अगर यहाँ से आप कोई भी पोजीशन ट्राई करेंगे, हमें एक मूव अगर वहाँ से फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे हम एक
पोजीशन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हमें पता है 17,400 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसके आसपास में हमें शॉर्ट पोजीशन मिलती है तो हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सीधे नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो यहाँ से 17,300 से लेकर 17,300 से लेकर नीचे जो है 17,260 के आसपास, मतलब बस इतना ही 40 पॉइंट्स का जो है हमें यहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है, बस दैट्स इट। तो एकदम से यहाँ नीचे जाते से ही हम ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन अब तब बनेगा जब मार्केट इस नीचे को 258 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, जो पिछला लो है मार्केट उसको ब्रेक कर दे। मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करता है, अब हम यहाँ से जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा, अगर मार्केट या तो गैप डाउन से इसको ब्रेक कर दे, है ना, या तो मार्केट जैसे भी करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ से जो है मार्केट में कोई भी एक यहाँ से अप मूव आता है मार्केट में अगर, तो हम इस रेंज के पास में जो कि ये है 17,300 से लेकर 300 से लेकर 340, 17,300 से लेकर 17,340 इसके पास में फिर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मतलब मार्केट मान के चलिए यहाँ से आके नीचे आके ब्रेक कर देता है, यहाँ से एक बाउंस लेता है और यहाँ मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। फिर टारगेट जो है फर्दर हमारा 17,170 तक का हम टारगेट देख सकते हैं नीचे का, और फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 17,100 तक के भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो आपके लिए एक सिंपल सा व्यू रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाने लगे तो यहाँ पे जैसे ही कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें एसएल हमें 20 पॉइंट्स के अंडर मिलता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई करेंगे। एसएल हो गया, मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो कुछ नहीं करना है, एकदम से बाइंग पोजीशन में नहीं बैठना है। अब जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हमारे लिए कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं बनेगा। अब मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे बुलिश पोजीशन। अभी जो है यहाँ पे कोई मिलता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन जरूर ट्राई करेंगे, टारगेट जो है इसी के आसपास में हम बुक कर लेंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं बैठेंगे। या थोड़ा बहुत आप 75% 80% टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर बैठना चाहें तो आप छोटी क्वांटिटी लेकर बैठ सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फर्दर अपने को 17,200 तक के तो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल ही सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो ज़्यादा 17,200 तक के ही टारगेट मुझे दिखाई देते हैं। अगर मार्केट सीधे ही नीचे की तरफ जाने लगता है तो मार्केट में और भी नीचे के तक के लेवल 17,100 तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हमें एकदम से बोलते हैं ना, एकदम से बोलते हैं चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना है। हमें अगर कोई अच्छा मूव मिलता है, अप मूव मिलता है, अब हम जैसे है सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में फिर से हम प्लान करेंगे। अगर हमें कोई भी नीचे की तरफ मार्केट जाने के बाद में कोई भी अप मूव मिलता है तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ट्राई करेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रैंडमली हम घुस जाएं और फिर देखें, अगर नहीं मिलता तो नहीं लेंगे। तो इसलिए कॉशियसली ट्रेड करना है, थोड़ा सा देख परख के ट्रेड करना है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे हमें अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, नेगेटिव सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक ट्राई करेंगे। और पहला जो मैंने आपको बताया, अगर सीधे ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे ट्राई करेंगे, बस। इसके अलावा कोई भी और फिलहाल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई देती। ड्यूरिंग द मार्केट दिखाई देगी तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। चलिए, तो अब एक बार ऑप्शन चेन देख के और एफआई डेटा देख के और फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो एफआई ऑप्शन चेन पे हमें आ जाते हैं, ये 9 मार्च की आ जाएगी। 9 मार्च के ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। मार्केट 300 के आसपास में क्लोज हुआ। एट द मनी एरिया जो है हमारा ये है 17,300। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर कंपैरेटिवली हम अगर यहाँ पर राइटिंग देखें तो देखिए यहाँ पे जो है पुट साइड में हमें राइटिंग ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ये पुट साइड में हमें कंपैरेटिवली कॉल साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और उसको पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पे 300 पे, मतलब यहाँ पे 300 पे एक सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है मार्केट 300 के पास ही क्लोज हुआ है तो यहाँ से एक थोड़ा सा अप मूव आ सकता है ना। और यहाँ पे इन द मनी जो है हमें देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से अगर हम देखते जाएं तो यहाँ पे हमें इन द many कॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक ये बाइंग सिनेरियो हो सकता है जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो एक छोटा सा अप मूव यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और जो रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई दे रहा है ये 17,400 का बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमने शॉर्टिंग के लिए एरिया की 390 के आसपास में हम शॉर्टिंग के लिए जो एरिया निकाला है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शॉर्टिंग के लिए वो देख सकते हैं। अब जो है कहानी इधर भी हम देखें तो पुट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इन द मनी में यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए दोनों साइड के व्यू अभी भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी राइटिंग दिखाई दे रही है तो ये एरिया में भी कुछ बाइंग हो सकती है, ये एरिया में कुछ बाइंग है। तो मतलब नीचे ऊपर दोनों साइड के व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट कल खुलने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, 400 के आसपास जाए, और फिर 400 के आसपास जाने के बाद में वापस नीचे आने के बाद में 250 या जो भी हमारा लेवल है वहाँ तक मार्केट रीच करे। और जो है या तो मार्केट पहले ही इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर आके फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाए 300 के पास आके। लेकिन वो थोड़ा सा ये वाला ऊपर जाके नीचे आने वाला सिनेरियो थोड़ा सा ज़्यादा जो है मुझे फिजिबल दिखाई दे रहा है। चलिए,
अब आ जाते हैं हम डेटा पॉइंट्स पे FIDIs के और फिर कंक्लूड कर लेते हैं। FIDIs का डेटा अगर हम देखें, ये नेट पोजीशंस होती हैं, प्लस माइनस करने के बाद में जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है उसको प्लस माइनस करके जो बैलेंस आता है वो हम इसमें लेते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है वो क्या दिखाई दे रहा है रिटेलर्स यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं, DIs हल्के से बुलिश, FIIs बियरिश, प्रोज यहाँ पे बेरिश। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन बुलिश, DIs मिक्स छोटा सा कुछ है, खास नहीं है सॉरी, FIIs यहाँ पे बेरिश और प्रोज यहाँ पे छोटा सा बुलिश। इंडेक्स कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन बुलिश, DIs का कोई रोल नहीं है, FIIs बियरिश, प्रोज बेरिश। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो रिटेलर अगेन बुलिश, DIs FIIs का कोई खास रोल नहीं, प्रोज यहाँ पे बेरिश सॉरी। स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन बुलिश, DIs FIIs का कुछ खास रोल नहीं, प्रोज यहाँ पे बेरिश। स्टॉक पुट की अगर बात करें तो रिटेलर अगेन यहाँ पे बुलिश और DIs FIIs का कुछ भी खास रोल नहीं, प्रोज यहाँ पे बेरिश। सो दैट मीन्स मैक्सिमम केसेस में अगर हम देखें तो प्रोज जो है अगेंस्ट में पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, जो प्रोज हैं उनकी पोजीशन जो है वो रिटेलर्स के अगेंस्ट में, रिटेलर्स बुलिश दिखाई दे रहे हैं और प्रोज नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि जो है हमारा व्यू भी बियरिशनेस को ही जाएगा कल के लिए, बुलिशनेस के लिए खास कुछ अभी स्कोप यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। बट एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि ये जो डेटा है ये जो है ये आज का डेटा है जो कि एक्सपायरी का है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है। वैसे ओवरऑल पोजीशन भी बियरिश है, मैंने वो भी देखी है, लेकिन स्टिल जो ये डेटा है ये एक्सपायरी का है, तो हमें थोड़ा सा ये डेटा पे एकदम से बोलते हैं ना 100% जो है हम इसके ऊपर जो है बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये एक्सपायरी के बाद में, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट इसमें से क्लोज हो चुके हैं तो करंट पोजीशन के हिसाब से। लेकिन जो डेटा जो मेरे पास में ऑलरेडी डेटा है उस हिसाब से भी मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट जो पोजीशंस मार्केट में कैरी करके जो गए हैं ये रिटेलर्स जो है थोड़ा बुलिश जो ऑलरेडी उनके पास पोजीशन है वो है, और बाकी की लोगों की जो पोजीशंस है प्रोज की और FIIs की वो बेयरिश ही नज़र आ रही है। चलिए, तो अगर होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।